मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इल्म की 3 किस्में, ठीक है ना। एक इल्म वो जिसकी आप में सिरे से सलाहियत है ही नहीं, एक इल्म वो जिसकी सलाहियत है लेकिन हर एक में नहीं है, कुछ लोगों में है और कुछ लोगों में नहीं है। तो इस तरह से हमने 3 किस्मों में तकसीम कर दिया। फिर जितनी किस्में भी उनमें बुनियादी 2 किस्में हैं, कुछ उलूम वो, बल्कि 3 किस्में हैं। कुछ उलूम वो हैं जिनके सीखने से आपको नुकसान होगा, कुछ उलूम वो हैं जिनके सीखने से ना फायदा होगा ना नुकसान, टाइम वेस्टिंग होगी, और कुछ उलूम ऐसे हैं जिनको सीखने से आपको दुनिया में या आखिरत में फायदा होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम और कुरान उन उलूम को फोकस करता है कि जिनकी आपके अंदर सलाहियत भी हो, नंबर 2 जिनको सीखने से, जिस नॉलेज के आने से आपको दीन या दुनिया में फायदा भी हो। तो आप छन्नी से छाने, सुबह शाम जो आप मालूमात ले रहे हैं ना, अब इल्म के जराए बहुत सारे हैं। यूट्यूब एक जरिया है, मजहबी स्कॉलर्स को सुनना और डॉक्टरों को सुनना, टेलीविजन में सारा दिन बैठ के प्रोग्राम देखना, ये सारे किसके जराए हैं? इल्म के। देखने से भी इल्म आता है, सुनने से भी इल्म आता है, किताब पढ़ने से भी बोलो इल्म आता है। कुछ उलूम ऐसे हैं जो आप कोशिश के बगैर ही आ रहे होते हैं, वो यानी आप सीखने की कोशिश नहीं करते लेकिन माहौल आपको सिखा रहा होता है। मिसाल के तौर पर सर्दियों में आपने हमारा बयान सुना कि ठंडे पानी से नहाना चाहिए। आप नहा के बाहर आए तो पहला जो आपने जो शॉवर खोला ना, तो वहीं खड़े के खड़े रह गया, हिल ही नहीं पा रहे आप। तो एक नॉलेज में इजाफा हो गया आपकी नॉलेज क्या हो गई? ऑटोमेटिकली बढ़ गई कि भाई ये हुक्म हर एक के लिए नहीं। पहले आदी बनाना पड़ता है अपने आप। आज तक ठंडे से नहाई नहीं, एकदम ठंडे ठाठ हो गए, बॉडी बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही। ये नॉलेज ऐसी नहीं जो आपने सीखने की कोशिश की हो, ऑटोमेटिकली आपको ये नॉलेज मिल गई। दूसरी शादी के बाद इंसान, मुंह से एक लफ्ज आ रहा था, ऐसे जलील होता है वो, जो जैसे हमारे यहां कहते हैं ना फलाने की तरह जलील हो गया। अब वो अच्छा नहीं लग रहा वो लफ्ज, अबे कुत्तों की तरह जलील है, क्या बोलूं उसमें मैं और किस तरह जलील होता है आदमी। क्योंकि पहले ससुराल से इतना दबाव, इतनी गालियां, इतनी सलावातें, ये नॉलेज भी जब तक आपको तजर्बा नहीं होता ना, उस वक्त तक ये नॉलेज हासिल, हालांकि आपने शादी जलील होने के लिए की नहीं थी, ये नॉलेज हासिल करने के लिए थोड़ी की थी आपने दूसरी शादी के, देखो कैसे जलील होते हैं। लेकिन जब आपने की, आपने तो इसलिए की मजे उड़ाने के लिए, एक बीवी थी 2 हो जाएंगी, लेकिन आपकी नॉलेज में होते ही करते ही इजाफा हो गया कि ये वाले उलूम मेरे पास इससे पहले नहीं थे, जो अब मेरे पास मुझे अल्लाह ने उलूम दिए। ये इल्म नहीं, बहुत सारे उलूम हासिल होंगे आप। जिल्लत की डेफिनेशन पता चलेगी कि असल में एक्चुअली जिल्लत इसको बोलते हैं। इससे पहले तो हम बाप से डांट खाने को जिल्लत समझते थे। वो एक आदमी का बड़ा अच्छा क्लिप आया कि टेम्परेचर के बारे में लिखा होता है ना, इतने डिग्री टेम्परेचर है लेकिन फील इतना होता है ना, तो लोग बड़े परेशान होते हैं, यार जब जितने डिग्री टेम्परेचर है, हीट है 30 डिग्री है, तो फील भी 30 होनी चाहिए ना, 30-35 क्यों हो रही है? 30 डिग्री जो फीलिंग में 35। तो उसने बताया कि इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे आपके अब्बा ने आपको थप्पड़ मारा और उसी दौरान आपका दोस्त आ गया, तो थप्पड़ से जो आपको जिल्लत हुई थी ना, वो तो जिल्लत जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही आपका दोस्त आ गया और आपके मुंह पे उसने निशान देखा, तो फीलिंग क्या होंगी? वो डबल होंगी। समझ रहे हो कि नहीं? तो कुछ नॉलेज ऐसी हैं जो हम ना चाहते हुए भी हमें हासिल हो रही होती। बहुत सारी नॉलेज की ऐसी किस्में हैं जो हमें नहीं पता होता, लेकिन हम तजर्बों से सीख रहे होते हैं। वो गॉड गिफ्टेड नॉलेज होती है और वो ज्यादातर मुफीद नॉलेज ही होती है। वो अल्लाह की तरफ से नॉलेज है कि अल्लाह सिखा रहा होता है। अब जलील तो होते हैं 2 शादियों के बाद, लेकिन फिर भी करें आप इस जिल्लत को अल्लाह के लिए बर्दाश्त करें। तो अब एक बात अच्छी तरह समझ लें, हम जो सुबह शाम जो हमारे पास नॉलेज आ रही है, फेसबुक से, यूट्यूब से, टिकटॉक से, इंस्टाग्राम से, किताबों से, टीचरों से, मजहबी स्कॉलर से, मस्जिदों में बयानात से, इसमें आपको जो गैर इख्तियारी नॉलेज है उसको तो आप रोक नहीं सकते, वो तो ऑटोमेटिकली आपको अल्लाह की तरफ से मिल रही है और वो मुफीद नॉलेज ही होती है। आपको फितरत सिखा रही होती है कि ये गलती दोबारा मत करना। जैसे मुझे याद है बचपन में
ہماری دادی کی رشتہ دار لگتی تھیں, بلکہ ہماری والدہ کی دادی لگتی تھیں. وہ ہم چھوٹے بچے تھے تو انہوں نے وہ پان کھاتی تھیں. اللہ نے مجھے سگریٹ پان سے اس واقعے کی وجہ سے بھی بچایا ہوا ہے. تو کیا تھا کہ بچوں کو شوق ہوتا ہے, میری عمر 10 سال تھی تو میں نے جا کے چپکے سے جا کے ان کا تمباکو کا ڈبہ کھولا. میں نے کہا یہ کیا کھاتی ہیں صبح شام, ایسے چٹکی بھر کے نا تمباکو کی منہ میں بھر لی کھانے کی نیت سے کہ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کیا ہے یہ. الحمدللہ ایسا نالج میں اضافہ ہوا. حالانکہ میری نالج حاصل کرنے کی نیت یعنی میرے تو یہ تھی کہ کچھ تو اس میں مزہ ہے نا, میں نے تو یہ کہا نا بھی ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کیا, یہ نیت نہیں تھی, سوری, نیت یہ تھی کہ یہ جو ہماری والدہ کی دادی ہیں یہ اتنے شوق سے یہ پابندی کے ساتھ کھاتی ہیں, کچھ تو نشہ ہوگا نا اس میں, ہم بھی کھاتے ہیں. تو وہ اتنی سی چٹکی لیتی ہیں, ہم نے کہا چمچ بھر کے ہم نگل لیتے ہیں اس کو. تو جب میں نے وہ کھایا ہے تو الحمدللہ اتنی نالج میں میرے اضافہ ہوا ہے نا, ایسا اضافہ ہوا. اس کے بعد میں نے, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ تمباکو کبھی سونگھنے کی بھی کوشش کی. شکر ہے نگلا نہیں, میں جب چبایا ہے میں نے اور جو میرا دماغ گھوما ہے, الٹیاں لگی ہیں اور بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ پٹوں گا میں, تو چھپ کے کہیں کمرے میں بیٹھ گیا کہ اس کے اثرات جب ختم ہوں گے تو میں نمودار ہوں گا. خیر, یہ وہ والی نالج ہے جو ہمیں کس کی طرف سے ملتی ہے, گاڈ گفٹڈ, اللہ کی طرف سے ملتی ہے یہ نالج. اس کا بڑا فائدہ ہو گیا نا, فائدہ اس کے بعد ایسی جی تیسی بھائی سے تو جان چھڑاؤ. تو جو نالج اللہ کی طرف سے مجھے اور آپ کو مل رہی ہے وہ تو ہم روک نہیں سکتے. کچھ نالج ہم خود سیکھ رہے ہوتے ہیں. میں اس نالج کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے بارے میں شریعت کے احکام کیا ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کہ جو نالج ہم خود حاصل کرتے ہیں اس بارے میں ایک اصول اور ضابطہ پہلے تو یہ قاعدہ سمجھ لیں کہ نالج کے بغیر انسان نہیں ہے, وہ گدھا ہے. علم کی بیس پر اللہ نے آدم کو فضیلت دی نا, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. پڑھیے آپ, الذي خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم, جس نے قلم سے انسان کو سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم, وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو امپروومنٹ ہو رہی ہے روز بروز نالج میں. تو انسان کو اللہ نے نالج کی بیس پہ فضیلت دی ہے, کس پر؟ گدھے گھوڑوں پر, جانوروں پر. تو جو آدمی نالج حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا وہ انسان نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ وہ گدھا ہے بھائی.